हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मनुष्य में फैलने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में फैलने वाले रोग या जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन होते हैं। जो अन्य जंतु होते हैं उनके अंदर वो रोग कैसे फैलते हैं। तो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो बेटा, यहाँ पर दो रोग बताए गए हैं। एक तो क्या पता है कि एंथ्रेक्स क्या होता है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ठीक है, और जीवाणुओं द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं द्वारा। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स है। तो एंथ्रेक्स मतलब किस जीव के अंदर होता है? मनुष्य और मवेशियों के अंदर होता है। तो बेटा, किसके द्वारा फैलाया जाता है? जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है। और दूसरा बेटा, गायों में खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। या फिर बेटा, गाय के अंदर जिस वायरस के द्वारा रोग फैलाया जाता है उसका नाम बताइए। या फिर कौन सा रोग फैलाया जाता है? खुर एवं मुंह का रोग। यानी कि गाय के खुर में क्या होते हैं? गलने लगते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। या फिर मुंह में क्या होता है? मुंह में भी गलन या सड़न होने लगती है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है? पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। इससे पहले बेटा, ये जो इस बॉक्स में दिया बेटा, इसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो बेटा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंथ्रेक्स जो रोग है वो किसके अंदर होता है? मनुष्य और मवेशियों में। लेकिन वो किसके द्वारा? जीवाणु के। और उस जीवाणु का नाम बताइए जिसके द्वारा यह होता है। तो क्या है? एंथ्रेसिस, मतलब बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो बेटा, ये सब चीज़ें याद रखने योग्य हैं। तो बेटा, अब हम चलते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। अब रोग हो जाएगा बेटा तो क्या होगा? फसल में कमी तो आएगी, क्योंकि क्या आएगी? वो खराब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, तो पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। जैसे अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो क्या होगा? तुम्हारा शरीर भी तो कमजोर हो जाएगा। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग इसके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बेटा, जैसे तुम देखते होंगे, जब किसी फसल के पत्तों पर कीड़े लग जाते हैं या कोई टूटने लगती है, खराब होने लगती है, तो हम क्या करते हैं? उन पर किसी रसायनों का छिड़काव करते हैं जो क्या करते हैं? उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पौधों में बीमारी होती है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो बेटा, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नींबू कैंकर। और ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सा रोग है, किसके द्वारा फैला है और कैसे फैला है। ठीक है, तो नींबू कैंकर बेटा क्या है? सूक्ष्म जीव कौन सा फैला रहा है इसको? जीवाणु सूक्ष्म जीव फैला रहा है, वायु के द्वारा फैला रहा है। ठीक है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये। और नेक्स्ट क्या बेटा? गेहूं की रस्ट। जो गेहूं की रस्ट है बेटा, वो गेहूं की फसल में लगती है, तो वो किसके द्वारा होती है? कवक। यानी कि गेहूं की रस्ट क्या होता है बेटा? गेहूं होता है ना, जो उस पर क्या होती है? कवक, फुई लग जाती है। तो वो कैसे लगती है बेटा? वायु एवं बीज। वो कैसे, किस में फैलती है? वायु एवं बीज से फैलती है। वो अगर वो बीज खराब है जो हमने फसल के लिए लिया है तो उससे खराब हो सकता है, या फिर वायु के द्वारा भी फैल सकती है ये। तो बेटा देखो, ऐसे कुछ डायग्राम में इस तरीके की वो फुई या फंगस सी लग जाती है पत्तियों पर गेहूं के। तो भिंडी की पीत। अब बेटा, तीसरा रोग क्या? भिंडी की पीत। वो किसके द्वारा है? वायरस के। तीनों ही रोग बेटा अलग अलग सूक्ष्म जीवों के द्वारा है। नींबू कैंकर जो है जीवाणु के द्वारा है, गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा है, भिंडी की पीत वायरस के द्वारा है। और इसको भिंडी की पीत को फैलाने वाला कौन है बेटा? कीड़े। ये देखो बेटा, ऐसे इस डायग्राम में दिया हुआ है। वो क्या करते हैं? इन पत्तों को खा जाते हैं कीड़े। तुमने देखा भी होगा बीच बीच में से कई बार कीड़े क्या करते हैं? पत्तों को खा जाते हैं, तो वो पौधों पे रोग लगे होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? खाद्य विषाक्तन, यानी कि फूड पॉइजनिंग। तो खाना खाने से बेटा कई बार क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं।
तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि खाना विष कैसे बन जाता है। बूझो ने एक मित्र ने उस एक बेटा बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। तो बेटा तुम भी कई बार कहीं गए होंगे पार्टी वगैरह में या किसी शादी में जाते हो तो तुम कई बार उल्टा सीधा खा लेते हो, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी, ठंडे के ऊपर गरम, गरम के ऊपर ठंडा। तो उससे क्या होता है बेटा, तुम्हें कुछ देर बाद उल्टी आने लगती है, ठीक है, और तुम बीमार पड़ने लग जाते हो। और इसी को क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। मतलब जो तुमने खाना खाया उसने तुम्हारे लिए कैसे काम किया, एक विष की तरह काम किया। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो बेटा वो विष कैसे बन सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, भोजन संदूषित हो जाता है और विषाक्त यानी कि विषैला हो जाता है। जैसे अगर तुम बासी भोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब हो जाए और तुम उसको खा लो तो वो तुम्हें क्या कर देगा, फूड पॉइजनिंग कर देगा, यानी कि विष का कार्य करेगा तुम्हारे लिए। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त बना देते हैं, यानी कि विषैला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन ही करना चाहिए और अपने हाथों को धो के साफ करके तभी हमें भोजन को करना चाहिए। तो बेटा आज के लिए हम वीडियो में इतना ही करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक खाद्य परिरक्षण वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।